नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को मिल सकती है बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छत्तीसगढ़ में बिजली, आवास और शहरी मामलों के कामकाजों की समीक्षा की। इस दौरान खट्टर ने कहा कि रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करिए, बिजली समस्या के लिए सेंट्रल से मदद मिलेगी, छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस स्टेट बनेगा। मीटिंग में खट्टर ने क्लीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नया रायपुर और रायपुर के बीच बसें चलाइए, राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करिए। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 लागू, अब बदल जाएगी 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है, जिससे अब राज्य में शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इस नीति के तहत 10+2 की मौजूदा संरचना को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति 2020 का लागू होना है। इस नीति के अनुसार कक्षा 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़, गोंडी, भतरी, हल्बी और सरगुंजिया जैसी भाषाएं शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ में 47,000 परिवारों को मिलेंगे नए घर। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार प्रदेश के बेघर हुए परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है। पिछली कांग्रेस शासनकाल के दौरान किए गए सर्वेक्षण में बेघर के रूप में पहचाने गए 47,000 से अधिक परिवारों को अब साय सरकार ने मकान देने का फैसला किया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बढ़ाई छत्तीसगढ़ सरकार की टेंशन। छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा मना रही है। राजस्व पखवाड़े में शिविर लगाकर फौती, नामांतरण और बंटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार समेत अन्य राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निदान किया जाना है। इस बीच 32 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने भी राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर 12 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया। भाजपा सरकार ने जनता के लिए बनाई गजब की रणनीति। छत्तीसगढ़ में डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी काम। भाजपा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। अब प्रदेश के नगरीय निकायों में भी भाजपा की शहरी सरकार बनाना यही कारण है कि प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में मंडल स्तर के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये बैठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित की गई है। इसमें अपेक्षित श्रेणी के 1500 से ज्यादा पदाधिकारी व सदस्य बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही पहली बैठक आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को हर निकाय में बढ़त के साथ भाजपा के हाथ में सत्ता को इसकी रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब नहीं भटकेंगे शहीदों के परिवार, राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य के पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों की समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा निर्णय लिया है। शर्मा ने प्रदेश में शहीद पुलिस सेल के गठन के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन अपनी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले थे और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। तब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि शीघ्र मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई। राज्य की शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए अब विभागीय दर्पण पोर्टल में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इस पोर्टल पर जहां कर्मचारियों का सारा सर्विस रिकॉर्ड उपलब्ध है, वहीं अब छुट्टियों का सारा रिकॉर्ड भी इस पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करने की जिम्मेदारी संभागीय संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है।
छत्तीसगढ़ सीएमसाई का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन, बैठक में कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश और काम कर रहे हैं। सीएम साय का मानना है कि कोई प्रदेश तभी विकास कर सकता है जब वहां कोई भ्रष्टाचार ना हो। इसलिए साय सरकार ने सामानों की खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अहम फैसला किया है। दरअसल कैबिनेट ने CSIDC के जरिए से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए जुलाई महीने के आखिर तक सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार भंडार क्रय नियम 2002 के में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने रचा इतिहास, 85,000 फलदार पौधे लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद जिले की महिलाओं ने वृक्षारोपण में इतिहास रच दिया है। जिले की 17,000 महिलाओं ने 85,000 फलदार पौधे अपने घर आंगन में लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बना लिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने पोषण निवेश कार्यक्रम चलाकर पौधारोपण का ये अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान में शिशुवती, गर्भवती और नवविवाहिताओं को जोड़ा गया ताकि वे अपने बच्चों को भविष्य में फलदार वृक्ष का भरपूर लाभ दिला सकें। ये अभियान भविष्य के बच्चों के लिए एक प्रकार का पोषण निवेश करने की तरह ही है, इसलिए अभियान का नाम भी पोषण निवेश रखा गया। अब कटेगा भूपेश के करीबियों का पत्ता, कांग्रेस संगठन में सिंहदेव और महंत के चहेतों को मिलेगी जगह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बड़ा बदलाव करने जा रही है। राजीव भवन स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में जिला अध्यक्षों, विधायकों व जनप्रतिनिधियों के साथ हार के कारणों पर चर्चा हुई। साथ ही ये पूछा गया कि क्यों ना इस प्रदर्शन पर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सूत्रों के मुताबिक बदलाव की इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी संगठन से बाहर हो सकते हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के चहेतों को जगह मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में PM श्री योजना में शामिल किए गए स्वामी आत्मानंद समेत 52 नए स्कूल। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 52 नए स्कूलों को शामिल कर लिया गया है। समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। इन स्कूलों में ज्यादातर भूपेश सरकार में चल रहे स्वामी आत्मानंद योजना वाले हैं। अब इन स्कूलों को आगे PM श्री योजना के तहत संचालित किया जाएगा। रायपुर के 4 स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम, नवापारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय माना कैंप, पंडित RD तिवारी उत्कृष्ट गवर्नमेंट आमापारा रायपुर और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय कुनरा को PM श्री योजना में शामिल किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज को महाअभियान। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज को महाअभियान 2 BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 14 जुलाई को आयोजित की जाएगी। 3 श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु विकास खंड स्तर के ग्राम पंचायतों में मोबाइल कैंप शिविर का आयोजन होगा। विभिन्न गंभीर बीमारियों के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज 11 जुलाई को जिले में महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गाँव-गाँव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में औसत से कम गिरा पानी। छत्तीसगढ़ में अब तक औसतन से कम बारिश हुई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में इतनी कम बारिश हुई कि जिससे धान की रोपाई भी नहीं हो सकती। यानी कि अब तक खेती किसानी के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हो चुकी है, जबकि 20 जिलों में औसत से कम पानी गिरा। हालांकि इस बार प्रदेश में सामान्य से 106% अधिक बारिश होने का अनुमान था, लेकिन अब तक औसतन से 28% कम बारिश हुई है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, देश भर में अव्वल। छत्तीसगढ़ सरकार का एनीमिया मुक्त राज्य का संकल्प कारगर हो रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे पर चंडीगढ़ है। अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। मितानिनों की ओर से छोटे बच्चों और गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को सिरप और टैबलेट प्रदान किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को IFA की दवाइयां दी जाती हैं।
छत्तीसगढ़ में फिर जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी ने किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। 3 से 5 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक प्रदेश भर में मानसून की एक्टिविटी और तेज हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। फिलहाल प्रदेश के 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हो चुकी है, जबकि 20 जिलों में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।